हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी थी स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जनरल इंग्लिश और जनरल पंजाबी के। आपके कमेंट्स आ रहे थे बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अपलोड किए जाएँ स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में मैं तीनों के जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड करूँगा। तो ये प्रॉपर पंजाब स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर दिए गए हैं सेशन 2025-26 के लिए। तो इसमें अगर कोई बोर्ड की तरफ से बदलाव किया जाता है तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से ये अपलोड किए गए हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो भी मॉडल टेस्ट पेपर आएँगे या कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो वैसे तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि उनको साथ ही साथ जो टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से क्लास 12th के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट बायोलॉजी सेशन 2025-26 का ये दिया गया है। तो इसमें आपका जो पैटर्न रहेगा या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो यहाँ पे देखिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होंगे। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 30 और इसके कितने मार्क्स आएंगे 69 की। उसके बाद सेकंड है जेनेटिक एवोल्यूशन, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स 14 है और उसके कितने मार्क्स आएंगे 18। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके 12 मार्क्स आएंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके 10 मार्क्स आएंगे। उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके 14 मार्क्स आएंगे। तो टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। तो इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इसमें कितने आएँगे और टोटल मार्क्स आपके कितने बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप यहाँ पे देख लीजिए। तो फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो इसमें आपको 8 नंबर का आएगा। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपको 4 नंबर के आएँगे। तो ये आप दे सकते हैं कितने-कितने हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव है, इसमें आपको 4 मार्क के जो क्वेश्चन हैं वो आएँगे। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ, तो नेक्स्ट जो है वो जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, तो इसमें 4th, 5th और 6th चैप्टर आएँगे। यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, एक-एक नंबर है। यहाँ 1 और 1 मीन्स 2 आएँगे, तो यहाँ पे 1, इसी तरह 1, ये पार्ट ए है, ये बी, ये सी है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऊपर जैसे दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड हेल्थ एंड डिजीज़ और सेकंड है 8th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कैसी-कैसी है, पार्ट ए, बी, सी। उसके बाद नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको 9th और 10th चैप्टर आएँगे, तो इसमें 10 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें 11, 12, 13, तो इसमें आपके बनेंगे टोटल 19 क्वेश्चंस, 19 मार्क्स सॉरी। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है पेपर सेटर के लिए, तो वो तो पेपर सेटर जो होंगे वो बनाएँगे, फिर भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अ, क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन में होगा, ठीक है? 19 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 1 हैविंग 20 पार्ट्स एंड 1 मार्क्स से 12 क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 आर ट्रू एंड फॉल्स। सेक्शन बी में देख सकते हैं contains question number 2 to 11, total 10 short type answer question of 2 marks each. Question 4, 5, 9, 11 will have internal choice. इसी तरह सेक्शन सी में it will contain question number 12 to 16, total 5 questions of 3 marks each. Next, section D, it will consist of question 17 to 19, total 3 questions of 5 marks each. One choice question in each question number 17 and 18 will necessarily will be of diagram, restrictive graph based question. And next is there should be at least one comparison based question, and seventh
एंड सेवंथ लैंग्वेज यूज शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड स्पेसिफिक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पेपर है वो है फिजिक्स 2025-26 सेशन। थ्योरी के 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल के 25, इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर थ्योरी। तो इसमें आपको देयर विल बी वन थ्योरी पेपर कंप्राइजिंग ऑफ 18 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 will be carrying 20 objective type, question 1 marks each, question number 2 to 8 totals 7 question carrying 2 marks each, question number 9 to 15 totals 7 question will be carrying 3 marks, question number 16 will be of comprehension type having 5 question of paragraph will be taken from unit 3. Next, question number 17 and 18 will be carrying 5 marks each and there will be internal choice of each of all these questions. The next is distribution of marks over different dimension of the paper will be as follow. Learning outcomes, marks, percentage of marks, knowledge, understanding, application, marks 26, 30, 14 and there is a percentage 36, 44, 20 and total 100%. Next, there is a unit-wise distribution of marks and this is a table for marks distribution. Unit 1, electrostatics, 12 marks, current, electricity, 7 marks, magnetic effect of current and magnetism, 12 marks, electromagnetic induction and current, 7 marks, electromagnetic waves, 3 marks, optics, 13 marks, dual nature of matter, 4 marks, atoms, 7 marks, electronic device, 5 marks and total is 70 marks. And the next is schematic distribution of marks. You can see the table. You can take screenshot of this picture. Next is the instruction for paper setter. There will be one theory paper comprising of total 16 questions and there is a some instructions for paper setter. Now the next subject is chemistry 12th class 2025-26 session. Theory 70 marks, practical 25 marks, internal assessment 5 marks, total 100 marks. And here is the structure of question paper theory. And first point is there will be one theory paper comprising of 21 questions. All questions are compulsory. The second one, question number 1 will have 20 subparts and each part will carry 1 marks. All questions are compulsory. Third one is question number 2 to 15 will be of 2 marks each. There will be internal choice in 4 questions. All questions are compulsory. The next is fourth point. Question number 16 to 19 will be of 3 marks each. There will be internal choice of in 2 questions. All questions are compulsory. The next one, fifth point. Question number 20 to 21 will be of 5 marks. There will be internal choice in them. Next is a distribution of marks over different dimension of the paper will be as follows. Here is learning outcome and percentage of marks, knowledge, understanding, application. Here is a distribution in percentage. The next is unit-wise distribution of marks. Serial number 1, unit is solution, total marks 7. Electrochemistry 8 marks, chemical 8 marks, block elements 7 marks, coordination compound 7 marks. And total questions and total marks are total question 21 and total marks are 17. And the next is a schematic distribution of marks. You can see the picture. You can take a screenshot of this picture.
आई एम स्क्रॉलिंग स्लोली। In the above, distribution of mass T means theory, N means numerical, MCQ means multiple choice question, TM means true and false. Total question in paper 21 questions. And the following below instructions for paper set, how the paper will be set by teacher. There will be one theory paper comprising 21 questions and there are some others instructions. सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसकी पीडीएफ भी मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे। तो वो पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट के भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर चाहिए और मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।